हाय फ्रेंड्स, क्या आप ये सोच रहे हैं कि साइबर सिक्योरिटी में एंट्री लेनी है बट कैसे स्टार्ट करूं या मैं किस तरीके से इसको प्रोसेस करूं? क्या मैं एथिकल हैकिंग सीखूं या नेटवर्किंग के थ्रू जाऊं या क्लाउड सीखूं या फिर पाइथन? इवन क्या आपको ये कंफ्यूज कर रहा है कि कौन सा सर्टिफिकेशन लें और अगर मैं साइबर सिक्योरिटी में जाता हूं तो या जाती हूं तो कितनी सैलरी मिलेगी? चलिए, आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा एक कंप्लीट रोड मैप बिगनिगर से साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि साइबर सिक्योरिटी है क्या। देखिए, सिंपल वर्ड्स में ये है कंप्यूटर्स, नेटवर्क्स, एप्लीकेशंस, क्लाउड, डिवाइसेस, आइडेंटिटी और डेटा को अनऑथराइज एक्सेस, अटैक्स और मिसयूज से प्रोटेक्ट करने की प्रैक्टिस। और याद रखिए, साइबर सिक्योरिटी सिर्फ एथिकल हैकिंग नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ी फील्ड है। साइबर सिक्योरिटी में 5 जो है वो आपके मेजर कैरियर जो ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। देखिए, पहला अगर आप देखेंगे ब्लू टीम, जो कि डिफेंस करता है आपका, जैसे सॉक एनालिस्ट या फिर इंसिडेंट रिस्पॉन्डर। दूसरा है आपका रेड टीम, यहां पर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी जैसे पेनिट्रेशन टेस्टर और एथिकल हैकर। थर्ड अगर आप देखेंगे क्लाउड, यहां पर अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी में देखेंगे जिसमें रोल जो होते हैं वो क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर या आर्किटेक्ट में जो है आप काम कर सकते हैं। फोर्थ जो है वो आपका ऐप सिक्योरिटी है, यहां पर आप ऐप सेक्स या फिर प्रोडक्ट सिक्योरिटी या फिर डेवऑप्स इंजीनियर के जो कैरियर ऑप्शन है वो अवेलेबल रहते हैं। और फाइनली जो है ये आपका पांचवा जो है वो जीआरसी यानी गवर्नेंस, रिस्क और कंप्लायंस, जहां पर जीआरसी एनालिस्ट, रिस्क एनालिस्ट या सिक्योरिटी ऑडिटर के कैरियर ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। इस कैरियर डायरेक्शन से आप अपनी इंटरेस्ट के हिसाब से कैरियर पाथ चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं स्किल्स की। देखिए, एक बात आपको समझना पड़ेगी कि एक साथ कभी भी सब कुछ सीखने की गलती मत करिए। एक राइट तरीके का आप एक ऑर्डर फॉलो करिए। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे, आप अगर मेरे ये चार्ट दिख रहे हैं जिस तरीके से बनाया है, तो सबसे पहले आप एक आईटी फंडामेंटल्स पर वर्क करिए, फिर उसके बाद नेटवर्किंग सीखिए, उसके बाद आप सिक्योरिटी फंडामेंटल को समझिए और फिर अपने चूजन पाथ के हिसाब से टूल्स, और फाइनली फिर जो है आप स्क्रिप्टिंग पे वर्क करिए। जब मैं स्क्रिप्टिंग की बात कर रहा हूं, जैसे कि पाइथन है या पावर शेल है, ताकि जो भी रिपीटेड टास्क हैं वो आप ऑटोमेट कर सकें। अब अगर बात आती है कि आपको अगर इन्वेस्टिगेशन पसंद है, तो आप एसओसी एनालिस्ट से स्टार्ट करके थ्रेट हंटर तक जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आपको हैकिंग पसंद है, तो आप पेनिट्रेशन टेस्टर से रेड टीम तक जा सकते हैं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, जो मैंने यहां पे दिखाया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आप नेटवर्क सिक्योरिटी से लेके आर्किटेक्ट तक, सेम क्लाउड के लिए आप क्लाउड सिक्योरिटी से आर्किटेक्ट तक, और बिजनेस कंप्लायंस के लिए जीआरसी एनालिस्ट से आप सिक्योरिटी मैनेजर तक जो है इजीली जो है अपना कैरियर पाथ ऑफ फर्स्ट रोल को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि बिगिनर्स के लिए जो बेस्ट एंट्री रोल्स है, वो देखिए मैंने यहाँ पे आपको मेंशन किया है। वो ये कि एसओसी एनालिस्ट L1, जूनियर सिक्योरिटी एनालिस्ट या जीआरसी ट्रेनिंग। जो एसओसी रोल जो होते हैं, सॉक जिसे बोलो, सबसे एक्सेसिबल होता है, जहां पर आपकी जो स्टार्टिंग जो इंडिकेटिवली जो सैलरी है वो 4 से 8 लाख रुपए तक होती है। तो अब बात जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की है वो सैलरी, जो मैं आपको यहां पर बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए, जीरो से अगर आपका 2 साल तक का एक्सपीरियंस है, तो जो एसओसी L1 रोल में है वो आपको 4 से 8 लाख पर एनम तक में जो मिल जाता है। वही अगर आपका 2 से 5 साल के बीच का है, तो आपका जो पैकेज है वो 8 से 20 लाख तक का हो सकता है। उसी तरीके से आप अगर सिक्योरिटी इंजीनियर का देखेंगे तो वो 15 से 30 लाख पर एनम तक जाता है। जबकि अगर आप क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर का देखेंगे तो वो 20 से 40 लाख पर एनम तक जा सकता है। और जो सीनियर आर्किटेक्ट है सिक्योरिटी लेवल पर, अगर वो आपको जॉब अगर देखते हैं, तो वो 25 लाख पर एनम से भी ऊपर जा सकता है। देखिए, एक बात मैं जो आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जो नोटिस करने वाली है, ये सिर्फ एक इंडिकेटिव रेंजेस है, राइट। इसमें जो कंपनी, लोकेशन और स्किल्स के हिसाब से ही ये वेरी करता है। बस ये मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आप इस तरीके से प्रोसेस करते हैं, तो सैलरी की जो रेंज है अलग अलग प्रोफाइल के हिसाब से किस तरीके से मार्केट में आपको जो है मार्केट से आपको मिल सकती है। अब अगर बात करें सर्टिफिकेशन रोड मैप के लिए, तो देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पर सर्टिफिकेशन के लिए मैंने आपको सब तरीके से कि नेटवर्किंग से रिलेटेड क्या होना चाहिए, एसओसी या फिर पेनिट्रेशन टेस्टिंग, क्लाउड सिक्योरिटी या सीनियर प्रोफेशनल,
बट मैं यहाँ पे जो एक बात आपके साथ ऐड करना चाह रहा हूँ वो ये कि देखिए सर्टिफिकेशन सिर्फ आप कलेक्ट करने के लिए मत कीजिए, क्योंकि अगर आपको करना है तो नेटवर्किंग के लिए आप CCNA से स्टार्ट करिए, SOC के लिए आप आए तो सिक्योरिटी प्लस से, और पेंटेंट टेस्टिंग और क्लाउड सिक्योरिटी आप अपने अलग लर्निंग पाथ्स हैं। तो जब भी एक्सपीरियंस हो जाए तब आप CISSP या फिर CISM जैसे सीनियर सर्टिफिकेशन जो है उसको कंप्लीट करिए। एक बात याद रखिए कि सर्टिफिकेशन प्लस हैंड्स ऑन स्किल प्लस प्रोजेक्ट्स, ये कॉम्बिनेशन जब सर्टिफिकेशन अकेले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो एक्सपीरियंस का कहने का सेंस यहां पे है कि डेफिनेटली सर्टिफिकेशन आपको हेल्प करेगा, बट अगर सर्टिफिकेशन के साथ साथ अगर आप थोड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस भी लेते हैं, कहीं इंटर्नशिप कर सकते हैं या फिर किसी से कोई अपने सीनियर्स या जिनके साथ आप वर्क करते हैं उनसे इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो डेफिनेटली तब आपका ये जो एक्सपीरियंस है वो कहीं ना कहीं और ज्यादा जो कैंडिडेट है उनसे आपको अलग करेगा, और आपके जो साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड जो ड्रीम है उसको इंटरव्यू क्रैक करने में भी आपके लिए इजी होगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। तो जैसा मैंने अभी आपको पास सर्टिफिकेशन से रिलेटेड की बात आती है, तो वही अब मैं बात यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि अब टाइम है आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बनाने का। एक छोटा सा SOC लैब बनाइए, सस्पिशियस लॉगिन एक्टिविटी एनालाइज करिए, इंसिडेंट रिस्पॉन्स रिपोर्ट लिखिए, अपना खुद का एक पोर्टफोलियो जो है रेडी करिए, GT हब्स प्रोजेक्ट्स, लैब रिपोर्ट्स, CTF राइट्स अप, इस तरीके से आप पूरा काम कीजिए। सिर्फ आप ये मत कहिए कि मुझे साइबर सिक्योरिटी आती है, आप दिखाइए कि आपने एक्चुअली में क्या किया है और कैसे किया है, क्योंकि यही आपको बाकी कैंडिडेट से अलग रखेगा। तो इस बात का आप बहुत ध्यान रखें कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपके पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं आपको लोगों से डिफरेंट ही बना के रखेगा। तो फाइनली आपका पाथ क्लियर है। नेटवर्किंग और OS बेसिक से आप स्टार्ट करिए, सिक्योरिटी के फंडामेंटल्स आप सीखिए, एक स्पेशलाइजेशन चूज करिए, हैंड्स ऑन लैब्स बनाइए और कम से कम 3 से 5 पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट्स तैयार करिए। ये 5 रूल जो मैं आपको बोल रहा हूं बिल्कुल याद रखिए। लर्न, प्रैक्टिस, बिल्ड, डेमोन्स्ट्रेट, अप्लाई। आपका जो फिर साइबर सिक्योरिटी कैरियर है वो फर्स्ट जॉब से स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होगा जब आप रियल प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखते हैं। सो फ्रॉम माय साइड, गुड लक एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ साइबर सिक्योरिटी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ नाइस डे।